हिंदुस्तान के बहुत ही मुस्तनद और मायनाज खतीब, जिन पर बिला मुबालगा गाज़िये मिल्लत तो फख्र करते ही हैं, हुजूर आमीन शरीयत भी फख्र करते हैं, हुजूर खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद भी फख्र करते हैं, और इदारे शरिया के उलमा और मुफ्तियाने कराम तो फख्र करते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अकाबिर उलमा हैं, उन तमाम अकाबिर उलमा इस जात पर फख्र किया करते हैं। मेरी मुराद खतीबुल इस्लाम मुकर्रिर बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब से है। अरे एक बार जोर से कह देना चाहिए अपने आप, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बरादरान इस्लाम, बहैसियत मुसलमान, आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राअल हक का मुज़दा है, वो जलवा बार होता है। ये राअल हक का मुज़दा है, वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, तकरीर से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। कम से कम स्टेज पर बैठे हुए उलमा इन मिसरों के बाद आमीन कहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, और मेरा इशारा भी देखिएगा अलाज दिलकश राजवी साहब, कि ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। खुदा करे कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। अब आपकी बारी है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हज़रात, अब दोबारा नहीं, दूसरा शेर सुन लो। हाँ, वह भी बर्दाश्त हो तो सुन लो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, बोलिए अभी साहब, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। फिर पढ़ता हूं ताकि रब्त रहे आपसे। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था,
ये बात जाके उसे भी कोई बताए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। चलिए उलमा की फरमाइशें पूरी कर दे रहा हूं। हाँ, नारा कम लगे ये चचा। अरे भाई आप लोग भी आके बैठ जाइए ना, सामने आ जाइए। जमीन से नफरत मत कीजिए, वरना ऐसे ही भारत में चोरों की सरकारी चल रही है। जमीन पे कब्जा कर लेगा साहब, जिंदा में भी जमीन पर रहिए, मरने के बाद भी सीना ठोक के रहिए। हाँ, अगर झंडा गाड़ने आए तो अंदर से उठा के फेंक दीजिए। मैं फिर वो 4 मिसरे पढ़ता हूं। आ जाओ भैया, आ जाओ, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। आज हमें बलियावी साहब को सुनना है, मुझको नहीं सुनना। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। और आज असल मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आज, और खुश इसलिए हूं कि मैंने 31 बरस के बाद मौलाना महताब ज़ियाई को देख लिया। 31 बरस के बाद। उम्र में यकीनन मुझसे ये छोटे होंगे, समझे, लेकिन जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, यही वो लोग थे जिन्होंने मुस्कुराकर मुझे संभाला था, और आज उनकी मुस्कुराहटों का नतीजा है कि ये फकीर आपके सामने सीना तान कर खड़ा है। एक माहौल बना दिया, और मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। उलमाए किराम मेरा साथ देंगे, हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। क्यों ये लफ्ज मैंने कहा? 1157 में 4 दिन से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही 3,80,000 दुश्मनों से 27,000 सिपाही जंग कर रहे थे, और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बीमार थे। इनकी धड़कन बढ़ गई कि कहीं मेरे 27,000 मार तो नहीं दिए गए। तब ये चौथे दिन मैदान जंग में पहुंचे। तो देखा कि जितने सिपाही थे वो सब अपनी जगह सलामत है। सुभान अल्लाह। कहा तुम लोग जंग क्यों नहीं जीते? कहा हुजूर जीत कोशिश कर रहे हैं मगर जीत नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, मैं मैदान जंग में रहूंगा। 5वें दिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि तुम लोग मिसवाक लेकर मैदान में चलो, हथियार रहने दो खेमे में। 1157 में 27,000 दतवन लेकर मिसवाक लेकर पहुंचे। सुने सुने एयर कंडीशन रूमों में बैठकर अय्याशी करने वाले नेता, और अपनी औलादों को घूस देकर नहीं, ऊंचे पोस्टों पर बैठाकर गरीबों का हक छीनने वाले लीडर। सुने, हथियार रहने दो, मिसवाक लेके चलो। 27,000 मिसवाक लेकर मैदान जंग में। कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, सब सीधी रहे।
तो नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को बताना होगा कि सब सीधी कैसे होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। सब सीधे बैठ गए, दतमन चालू। दुश्मन ने कहा अपने जासूस से, देख तो मुसलमान किस हाल में है। वो देखा सब दांत पे हिला रहा है, ये आइटम कभी देखा नहीं था। दौड़ के गया, बोला कमांडर गजब हो गया। बोला क्या? बोला आज मुसलमान बहुत गुस्सा में है। क्या मतलब? क्या कल तलवारों से मार रहा था, आज दांत पे तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा। कमांडर ने भी आकर देखा तो भागा का, सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार का मुकाबला तो कर सकते हो मगर मुसलमानों के किरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब दुश्मन भागे हैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घोड़े पे चढ़ के कहा था, सिपाहियों ये फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे नबी की सुन्नत ने अदा कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी। ऐसा ना जाए, ऐसा ना जाए, बैठिए। आम जलसा मत बुलाइए, जलसा खराब मत कीजिए, बैठिए आप। मैं नारा लगा लूंगा जमाल भाई, आपकी मोहब्बत। मैं सब काम कर लेता हूँ, जनाजा भी पढ़ा लेता हूँ। हजरात जरा मुझको देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने खुदा की मेहरबानी दिखाऊं। मुफ्ती साहब किबला, इस दाढ़ी के नीचे से लेकर नीचे आ जाइए नाफ तक, अंडरग्राउंड जितनी मशीनरी है कुदरत की हमारे अंदर, वो बड़ी नरम नाजुक है। जरा सी खराश लग जाए तो छिल जाए और तकलीफ होगी। ये हलक, नली, दिल, कलेजा, फेफड़ा, किडनी, बट, पछौनी, ये सब कितना नाजुक है। खुदा ने कहा ये मेरा बंदा है, मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, इसकी हिफाजत करना मेरा काम है, ताकि ये अंदर का पार्ट इसका कभी जख्मी ना हो और इत्मीनान से मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह सके। तब रब ने इंसान के मुंह को बनाया तो उसमें 32 दांत रखे, उसको 4 हिस्सों में बांटा। सब लोग जबान घुमा के दांत में देख लीजिएगा, उंगली फेर के देखिएगा, ना समझ में आए तो निकाल के चेक कीजिएगा। 8 चौके 32, 8 जो आगे का है, 4 ऊपर 4 नीचे, इसमें 1 नोक। उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक। उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक। उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक। आखिर क्या है? तो खुदा की कुदरत कहती है मेरा बंदा है, ये कभी भी सख्त चीज चबाएगा तो 1 नोक वाला 2 टुकड़ा करेगा, ये पीछे भेजेगा तो 2 नोक वाला 4 टुकड़ा करेगा, वो पीछे भेजेगा तो 3 नोक वाला उसको बुरादा कर देगा, वो पीछे भेजेगा तो 4 नोक वाला मुलायम करके भीतर कर देगा। मेरे बंदे का मुंह सलामत रहेगा तो फजा में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंजेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। भिखारियों, भिखमंगो, गौर से मेरी बात सुनो। कुकुर भोज खाने वालों, अंग्रेजी में उसको बफर सिस्टम बोलते हैं, भोजपुरी में उसको कुकुर भोज बोलते हैं। बम्फर, बम्फर। करोड़पति, अरबपति, लखपति, भिखमंगा देखना हो तो शादी के शामियाने में चले जाओ। करोड़पति है मगर प्लेट लेके मांगेगा, एक ठो रसगुल्ला दे दो, एक ठो लड्डू दे दो। अबे भीख ही मांगना है तो आ जाओ पीर बाबा की खानकाह पर, जिन्नात भी तुमको भीख दे देंगे। बंद करो ये जायज का लेना देना, ओपन भी बंद करो, बाईपास भी बंद करो। और अपने समाज के जिस नौजवान को देख लो कि ये सड़क पे कमर हिला रहा है, उस नौजवान को अपनी बेटी मत दो,
अगर ये मर्द होता तो नाचता नहीं, ये नाच रहा है, इसका मतलब कि ये मौला है, मौला। और उठो, बाद में नारा लगा लेना बाबू। नारा से मुझको बगावत नहीं है, नारा चहीता चीज है, मगर मौके माल पर इस्तेमाल करो। आज तहरीक है। मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी कान खोलकर सुने, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई है तो मस्जिद का मौलवी है, मदरसे का मौलवी है। चाय खाना में जाहिल लोग फतवा लिखता है, होटल में खैनी ठोकने वाला मुफ्तियों के हवाले से गुफ्तगू करता है। अब सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। हमारा कोई आलिम सामने नहीं आएगा। सामने जुमा में पलामू जिला की हर मस्जिद की कमेटी का सदर सेक्रेटरी जुमा के दिन मस्जिद के माइक पे खड़ा हो और वो ऐलान करे कि आज से हमारे शहर का कोई भी इमाम किसी ऐसी शादी में निकाह नहीं पढ़ाएगा जिसमें बाजा बजेगा, पटाखा छूटेगा। अगर किसी को पूछना है तो हमसे पूछे, हमारे इमाम से ना पूछे। बोलो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तायीद करो हाथ उठाकर, होना चाहिए। और देख लो कि जिस बारात में बाजा बज गया, मारो मत, पीटो मत, सीधे अपने घर वापस आ जाओ। नमक रोटी खा लो और थूक दो बाजा बजने वाले और पटाखा चलाने वाले बारात के खाने को पे थूक दो और घर में आके नमक रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। और शराब से बचो, नशा से बचो। हजरत, जब मैं छोटा था, हाँ, मैं जब बहुत छोटा था तो एक गाना बहुत वायरल हुआ था पाकिस्तान का, साकिया और पीला और पीला और पीला। जिसको देखिए वही गुनगुना रहा है। मेरे घर के सामने सड़क पर एक तो शराब पीकर सो गया, मुंह खुल गया। एक कुत्ता देखा, बोला इससे मुबारक जगह कहां मिलने वाली। उठाया, टांग देने लगा, ये आंख बंद करके गाना गा रहा है, साकिया और पीला और पीला और पीला। अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखो, कहीं गुटखा में नशा मिला के तो नहीं खा रहा है, कहीं टूथब्रश पे जो पेस्ट लगाया उसमें खांसी की दवा मिलाकर तो नशा नहीं कर रहा है। अगर अपने चक्कू बच्चों को हलाल खिलाओगे, हलाल कमाने का हुनर दोगे, तो आज मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए रोना नहीं होगा। हर घर से एक मुजाहिद निकलेगा कि मस्जिद अक्सा हमारी है। मैं बलियाबी साहब की तवज्जो चाहूंगा, और हर बाप, बेटी का बाप हो या बेटे के बाप, उनकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत, तारीख में एक बेटी का बाप ने एहसास किया मेरी बेटी जवान हो गई। इबादत का ये आलम है मुफ्ती मुजाहिद साहब कि सिन्ने बुलूग पे पहुंचने की पहली सात से लेकर अब तक की आखिरी सात तक उसने गुनाह की तरफ नजर नहीं डाला। म्यार का लड़का खोज रहा है, चप्पल घिस गई, मगर नमाजी बेटी के लिए कोई बाकिरदार लड़का नहीं मिल रहा है। बाप खाना भी खा रहा है, 2-3 महीने के बाद रो भी रहा है। का अब्बा क्या तकलीफ है? का बेटी तेरी उम्र की वजह से मैं परेशान हूं, तेरा रिश्ता खोज रहा हूं, तेरे जोड़ का लड़का नहीं मिल रहा है। लड़की ने सर झुकाकर धीरे से कहा कि घर से ही तलाश शुरू कीजिए। तवज्जो दे, मैं खुसूसी तवज्जो अपने उलमा की चाहूं, घर से तलाश शुरू करो। बाप ने कहा लगता है कि कहीं नजर इंतखाब है। अब पूरे खानदान और अपनी बिरादरी के नौजवानों का मुहासबा किया, मगर कहीं इस लड़की के मेयार का कोई लड़का न मिला। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद कहता है बेटी बिरादरी में भी तेरे मेयार का नहीं। लड़की ने फिर सर झुकाकर कहा घर ही से तलाश शुरू की, घर में कोई लड़का है ही नहीं।
न खानदान का कोई फर्द है। बाप जज है अदालत का, बहुत पैसा वाला है। अचानक नजर पड़ी कहीं बेटी मेरे नौकर मुबारक के लिए तो नहीं कह रही है। करोड़पतियों मेरे जुमलों को सुनो। ट्रैक्टर खोजते हो दरवाजे पे है कि नहीं? अबे करेक्टर खोज, करेक्टर, ट्रैक्टर मत खोज। मुबारक का तो ताल्लुक नहीं। अब जब मुबारक का सर्वे किया तो चूर से चूर मिलने लगा। जैसी पाकबाज मेरी बेटी है वैसे ही पाकबाज मेरा नौकर है। बेटी से तस्करा किया, मुबारक के बारे में तो नहीं कहते। कहा बाप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बाप समझ गया, मुबारक नामी नौकर से बात किया, वो भी तैयार हो गया, शादी हो गई, बगली में मकान दे दिया। 15-20 रोज के बाद अपनी बेटी को उससे मिलने गया, देखा रोते रोते उसके गाल पे दाग पड़ गए, खिला हुआ गुलाब सूख गया, तमन्नाओं की शाख से अरमानों के फूलों की तमाम पत्तियां झड़ गई। बड़ा बदहवास होकर पूछा, बेटी तुम खुश नहीं हो? का अब्बा मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन न जाने मुझ में कौन कमी है कि आज तक मेरा शौहर मेरे घर में नहीं आया है। पैरों तले जमीन निकल गई। का मुबारक? का जी हुजूर। का तुमने शादी अपनी मर्जी से क्या कहा? का मेरी बेटी को तुमने कबूल नहीं किया? क्या किया? क्या मोहब्बत नहीं करते हो? का जरूरत से ज्यादा। का फिर इतने दिन हो गए उसके करीब क्यों नहीं गया? का अभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? सुनो सुनो क्यों? बोला हुजूर मैं आपका नौकर हूं, आप जज हैं, मुझको शक है कि कहीं आंख दबाकर ना आपने कभी फैसला कर दिया, तो आपकी जो तनख्वाह मिल रही है उसमें हराम का मुझको शक है। और मेरे नबी का फरमान है कि अगर हराम खून जिस्म में शामिल हो जाए तो मुसलसल 40 दिन हलाल खुराक खिलाओगे तब हराम खून बाहर निकलेगा। अभी मैं आपके हराम खून को निकालने की तैयारी कर रहा हूं। 40 दिन के बाद मैं अपनी कमाई खिलाऊंगा, तब मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा। पूछो इन उलमा से, जब वो बेटा पैदा हुआ तो वही बेटा तसव्वुफ का इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बनकर जमाने में छा गया। इन लड़कियों को खरीद रहे हो, पैसा मांग रहे हो, लड़कियों को दुल्हन बनाने के लिए पैसा मांग रहे हो, बदतमीजो। सुन वो लड़की कितनी अहम है। अगर उस लड़की के अलावा तेरे घर में कोई मर्द उस लायक है तो ला मुकाबले पर। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है मुफ्ती साहब की, बोला वो लड़की है। जल्दी बोलो, 2 मिनट मेरे पास टाइम है। भात खाते हैं कि नहीं आप लोग? अरे बोलो ना। 10 आदमी के परिवार में कितने चावल का भात बनेगा? अपने हिसाब से बोल दो जल्दी। 3 किलो। अबे धीरे बोल वरना रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। चलो मान गया 3 किलो। ये बताओ 3 किलो में कै पीस चावल है? पता है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। पीर साहब भी नहीं बता पाएंगे, मुफ्ती साहब भी नहीं बताएंगे, ज़ियाई साहब जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर भी नहीं बता पाएगा कितने चावल। मगर जिस औरत को तू पैसे की बुनियाद पे खरीदना चाहता है, कुर्बान जा उस औरत पर जिसके कदमों के नीचे खुदा ने औलाद के लिए जन्नत रखा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। ठेला गाड़ी मत चलवाओ, तहरीक चला रहे हो गया। वो औरत जिसको तुम खरीदना चाह रहे हो, जिसके हाथ में बिकना चाह रहे हो, वो औरत उस 3 किलो चावल को बनाने बैठी भात। आप तवज्जो दे। जब पानी खौल गया, उबाल खाने लगा, चावल डाला, चावल ने जब रंग बदला तो उसको हिलाकर 1 चम्मच भात उठाया। और 1 चम्मच भात उठाकर, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है वो औरत कसम खुदा की, 1 चम्मच भात उठाकर उसमें से 1 को दबाया।
एक जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट, जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका उसमें से एक को पकड़ के सबको ओके कर दिया। इतनी बड़ी साइंटिस्ट से तुम सौदा कर रहे हो। याद रखो ना, हम यहाँ भिखारी हैं, ना हम फकीर हैं। कल भी हम भारत में ताजदार थे, आज भी भारत में हम ताजदार हैं। बस आखिरी लफ्ज जा रहा है आप तक, आखिरी लफ्ज जा रहा है। ये बताओ तहरीक के साथ रहोगे कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ गिराओ। अब वो नौजवान हाथ उठाए जो बगैर जहेज का शादी करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में तमन्ना है कि हम भीख मांगेंगे। जिसकी शादी नहीं है उठाओ। अच्छा चलो तुम गिरा दो। जिसका बेटा जवान कुंवारा है वो हाथ उठाए कि हम बगैर डिमांड के अपने बेटों की शादी करेंगे। उठाइए उठाइए उठाइए, समझ में आए? बहुत अच्छे, वाह। चलिए, हजारों हजार। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो, कभी इतने उलमा को एक स्टेज पे तुमने नहीं देखा होगा। आज पहली बार ये मंजर देख रहे हो। हर आलिम की निगाह तुम्हारे लिए गवाह है कि तूने वादा किया है कि हम गरीब बेटियों से नहीं मांगेंगे। हजरत बलियावी साहब अगर 1 मिनट और दे दे हमको, आप 1 मिनट दे दे। हजरत एक बीमारी और फैली है। इमाम साहब कहते हैं कहो बेटा फला की बेटी फला से फला की वकालत गवाही में मैंने इतने हक्के मोहर के बदले तेरा ने कहा कि कबूल है, तो बाप की तरफ देखता है। अबे उधर क्या देख रहा, वो तो कबूल किया तो तू आया। तो बाप ऐसे करता है। ये अनपढ़ बेटा समझ जाता है अंगूठी नहीं, अभी कबूल तो नहीं कहना। अंगूठी मिल गई, हार नहीं है तो बूढ़ा बाप दांत नहीं है मुंह में हिलाएगा। टोपी पहन के बैठा हुआ डकैत है, हिलाएगा। हार नहीं। सोना पहनने की तमन्ना है, पहनो, मगर मेरे ये जुमले 1 मिनट सुनने के बाद पहनना। मुफ्ती साहब किबला आपकी तवज्जो। 1400 बरस के बाद यूरोप के साइंसदानों को यह हदीस मिली कि मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है कि मर्द के लिए सोना का जेवर इस्तेमाल करना हराम है, औरत के लिए जायज है। तो चाइना के साइंटिस्ट ने कहा किसका है? कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का फरमान है। तो चाइना का साइंसदान कहता है तब इस पे सर्च करो, आज तक मुसलमानों के नबी की कोई बात गलत साबित नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, होना चाहिए था इस पे, मगर आप लोग खामोश हैं। अब सर्च करना शुरू किया मुजीब भाई, दिलकश भाई, तो सारे साइंसदानों ने ये बताया कि बाप रे बाप, कुर्बान जाओ उम्मी लकब नबी पर। बोल दो बोल दो, कुर्बान जाओ फातिमा के बाबा जानी पर, कुर्बान जाओ हुसैन के नाना जान पर। क्या दस्तूर लाया साइंसदानों ने, रिसर्च किया मुफ्ती साहब किबला कि सोना का जेवर जब बदन से रगड़ खाता है तो खून में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जिससे इंसान मर जाएगा। अब उस जरासीम से बचने के लिए जरूरी है कि जो सोना का जेवर पहना है उसके जिस्म से महीने में 2-3 दिन खून निकल जाए। अगर वो खून निकल जाएगा तो बीमारी नहीं लगेगी, खून अगर नहीं निकलेगा तो बीमारी लगेगी। क्या मेरे नबी का फरमान है, मुसलमानों को खून नहीं, मर्दों को खून नहीं निकलता मगर औरतों को खून निकलता है, इसलिए औरतों को जायज करार दिया, मर्दों को हराम करार दिया। अगर आज भी कोई मर्द पहनना चाहता है तो अपने बेडरूम में कैलेंडर लटका ले। महीने की तारीखों में दिन लगाए, तारीख में टिक लगाए कि इन तारीखों में मुझे ब्लड आया था। समझे? हाँ, हो गया। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो भीख नहीं मांगोगे आपसे, हैं? बल्कि एक काम करो, मैं एक फार्मूला लेके चल रहा हूं। शादी कार्ड में एक चीज छाप दो कि मेरे बेटे की बारात वही जाएगा
जो लड़की के गांव में पहुंचकर दिन में है तो जोहर की नमाज जमात से पढ़ेगा, रात में है तो ऐशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। 75% पेटू बराती तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा ही खत्म हो जाएंगे। याद रखो, एकदम आखिरी मोमेंट है कुतुब साहब, याद रखो सूरज यहां भी निकला है, पाकिस्तान में भी निकला है, बांग्लादेश में भी निकला है, मगर एयर कंडीशन रूमों में बैठकर मुसलमानों की किस्मतों पे कलम चलाने वालों, ये तेरा फरेब है। तू मेरी किस्मत पे कलम नहीं चला सकता, मुसलमान तेरे मुकद्दर पे हथौड़ा चला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सैफुल्लाह अलवी। मगर सूरज को देखो, डाल्टनगंज वालों, बांग्लादेश में 35 डिग्री पे निकलता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 32 डिग्री पे निकलता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, और अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तोलू होता है, 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर देख लो नजर उठाकर सूरज, दुनिया का हर साइंटिस्ट कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदद है और 92 हरफे मोहम्मद का आदद है। मेरे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर।